दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पवित्र आत्मा हम सब की मदद कर। परमेश्वर आज हमें कुछ नया देगा, तो प्रार्थनाओं के साथ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आगे पूरा पत्रस इस बात को जारी रखे हुए हैं। तो मेन चीज क्या है, हम इधर देख रहे हैं ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। अब्राहम को परमेश्वर ने कनान के लिए बुलाया था, उसके वंश को मैं कनान देश दूंगा कर कर वायदा दिया था। हम उस बात को देख रहे थे। आज परमेश्वर की इच्छा है तो अगर खत्म हो पाया तो आज हम वायदे का युग खत्म करेंगे, फिर हम व्यवस्था के युग में प्रवेश करेंगे। तो हर युग में परमेश्वर का मनुष्यों के साथ व्यवहार कैसा है, हम क्यों सीख रहे हैं? परमेश्वर का व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा रहा, पिछले युगों में कैसा रहा, तभी हम इस युग में भी, अनुग्रह के युग में कैसा है, तभी हम क्या कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे। तो जब हम वायदे का युग देख रहे हैं, परमेश्वर ने उसमें हमने 4 बातें देखी हैं। मनुष्य की हालात क्या है जब वो युग शुरू हुआ। दूसरी बात, मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है या परख क्या है, क्योंकि हर युग में मनुष्य की हालात कैसी है उस युग में, और मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है, परमेश्वर की आशीष क्या है उसमें, परमेश्वर का वायदा क्या है उसमें, और इंसान की परख क्या है। और तीसरी बात, मनुष्य की पराजय हम देख रहे हैं, मनुष्य की विफलता हम देख रहे हैं। और उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं हर युग में कि परमेश्वर का न्याय भी आया, और इसके साथ साथ हम लास्ट में देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह भी हर युग में है। परमेश्वर अनुग्रह से अपने लोगों को अगले युग में लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर उसे वायदे किए। अब्राहम में कमी घटी आई, हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में कमी घटी आ गई। और ये आपको मालूम है, अब्राहम ने, मैं पिछली बार भी हम सीख रहे थे, 2 बार अपनी पत्नी को क्या कर दिया, किसी और को दे दिया। यानी कि ऐसी परिस्थिति बन गई। और अगर हम अब्राहम का जीवन सीखें तो कितना आशीषमय है, लेकिन हमारा फिर मोटा मोटी हम देख रहे हैं। अब्राहम का जीवन हमने देखा, इसहाक का जीवन हमने मोटा मोटा देखा, याकूब का जीवन, याकूब ने भी कितनी क्या करी, गलतियां करी, लेकिन सच्चे मन के थे। हाँ, कुछ बात याकूब में कुछ बातें थी, परमेश्वर ने धीरे धीरे ताड़नाओं के द्वारा, ताड़ना न्याय नहीं है, परमेश्वर ताड़ना करता है, परमेश्वर कोड़े मारता है, परमेश्वर प्यार करता है, वायदे दिए हैं, प्रतिज्ञा की है, वाचा बांधी है। तो इस करके परमेश्वर उनके साथ क्या करता आया, व्यवहार करता। परमेश्वर ने उनको क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं है। और वो भी जब परमेश्वर उनसे बात करता था, फिर से क्या करते थे, उस समर्पण में आते थे। और उसके बाद हम देख रहे थे, यानी कि पिछली बार हमने मनुष्य की पराजय को देखा था, जिम्मेदारी से कैसे क्या हो गए, गिर गए, और इंसान कितना क्या हो गया, पराजित हो गया। अब्राहम भी हुआ कई बार, इसहाक हुआ, याकूब हुआ, फिर उसके 12 बेटे जो गोत्रों में हैं, आज 12 गोत्र, उन्होंने अपने भाई को बेच दिया। तो उनको भी हम देखते, उनकी भी कितनी बड़ी विफलता थी। और परमेश्वर उनको मिस्र में लेकर गया, मेहमान बनकर गए थे, वायदे दिए हैं, उधर यूसुफ की हड्डियां अभी रखी हुई हैं, लेकिन सारे इजरायली वायदों को भूल गए और मिस्र में बस गए। इस करके दंड आया। दंड क्या आया, परमेश्वर ऐसा राजा लेकर आया जो उनसे क्या कराने लगा, गुलामी कराने लगा। और वो बहुत, मतलब उस गुलामी से इतना तंग आ गए और लंबी लंबी क्या लेने लगे, सांसें भरने लगे। और तब परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के दिए उन वायदों को क्या किया, याद किया। और परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेकर आ रहा है, क्योंकि क्या दिया है, वायदा दिया है। और परमेश्वर उनको कहाँ लेकर आया, सिनाई तक लेकर आया। आप देखते हैं, वो जो मिस्र से इजरायलियों का छुटकारा है, वो वायदे का युग है। परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर रहा है। अब्राहम को कहा था, तेरे वंश को मैं कनान देश मिरास में दूंगा। परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो इंसान नहीं है कि अपने इरादों को बदल देगा। इंसान अगर योग्य नहीं है, इसलिए वचन कहता है, अगर हम विश्वास योग्य ना भी रहें, हम अविश्वासी भी हों, तो भी वो क्या है, वो विश्वास योग्य बना रहता है। हमें छोड़कर किसी और को चुन सकता है। अब्राहम से भले ही 15 साल बात नहीं किया एक बार, लेकिन छोड़ा नहीं है, वायदा पूरा करेगा।
तैयार कर रहा था परमेश्वर। इस करके हमने उन बातों को समझना है। परमेश्वर ने अपने वायदों को क्या किया, पूरा किया। सिनाई पर लेकर आया उनको, और सिनाई पर जब लेकर आया, सीने पर्वत पर मूसा के द्वारा जब उनको, मूसा की विफलता हम देखते हैं, मूसा ने भी मिस्री को मार कर क्या किया, उसमें जबकि वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, लेकिन हम सब में देखते हैं इनमें गिरावट आई, लेकिन परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने इनको अपने हाथ में लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। इजरायली बुड़बुड़ाते आए सीनाई तक, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भी मरने नहीं दिया। लेकिन सिनाई पर लाने के बाद उधर व्यवस्था का युग शुरू हो, वायदा भी चलेगा। आपको मालूम है अभी तक भी अब्राहम को दिया हुआ वायदा अधूरा है। कौन सा अधूरा है? 1000 साल का राज्य है अभी परमेश्वर किसको देगा? धरती पर। अभी वो पूरा होना बाकी है। लेकिन व्यवस्था का युग भी साथ साथ चल रहा था। उसके बाद क्रूस तक व्यवस्था का युग चला, और उसके बाद अब अनुग्रह का युग है। लेकिन अभी भी वायदा 1000 साल का राज्य में वो सब पूरा होने जा रहा है। उस समय भी पूरा हो गया, अभी बाकी पूरा, क्योंकि अब्राहम के पूरे वंश को जब तक धरती पर है तब तक वायदा है। परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं। तो इस करके अभी जो परमेश्वर के वचन से हमने वचन पढ़ा था, इसमें स्वर्गीय बुलाहट और चुनाव के बारे में हम देख रहे हैं। कैसे अब्राहम प्रतिज्ञाओं का वारिस बन गया। उनमें कमियां थी, उन्होंने भी क्या करी, उनसे भी क्या हुई, गलतियां हुई, वो भी गिरे, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य, परमेश्वर सच्चा था। उनको उधर से क्या करता था, फिर से वो वापस लेकर आता। कैसे अब्राहम जो 100 साल का था, उसकी पत्नी भी जब बूढ़ी थी, जब मरी हुई सी दशा थी, कैसे उन्होंने प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं किया। वो भी तो हमारी तरह के इंसान थे। मतलब जब किधर से कोई आशा नहीं है, जब हम अपनी ताकत देखते हैं तो जीरो है, लेकिन जब परमेश्वर की तरफ देखते हैं, जब उसके किए हुए वायदे की तरफ देखते हैं, तो उधर से क्या मिलता है, बल मिलता है। तो इस करके आज हम उन बातों को देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमसे कौन से वायदे किए, कौन सी प्रतिज्ञा की, लिखा है ना, बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। धरती की चीजें पाने के लिए नहीं दी। परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों को, अब्राहम के वंश को धरती की चीजों की प्रतिज्ञा करी थी। उनकी आशीष धरती की थी, लेकिन कलिसिया की आशीष किधर की नहीं है, धरती की नहीं है। हमारी आशीष क्या है? सबसे पहली यीशु मसीह है, और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो दुनिया तैयार कर रखी, वो वस्तुएं तैयार कर रखी जो किसी के अभी तक चित्त में भी नहीं चढ़ी, आंखों ने भी नहीं देखी। ऐसा राज्य, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, उत्तम वो देश, स्वर्गीय वो देश, दृढ़ता से नींव डाली, पवित्र नगर वो है। तो इस करके परमेश्वर ने ऐसा नगर तैयार किया है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करने जा रहा है, वास करने जा रहा है। तो हमें जो प्रतिज्ञाएं दी हैं बड़ी और बहुमूल्य, वो किस लिए हैं? ताकि लिखा है हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाएं, इस संसारिक सड़ाहट से क्या हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। ये है, इसलिए हमें प्रतिज्ञाएं। अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा है, उद्धार देने की प्रतिज्ञा। उद्धार न केवल पाया है, उद्धार पूरा करने में भी वो सामर्थ्य है। तो उद्धार पूरा उद्धार करके लेकर जाएगा। तो उद्धार की प्रतिज्ञा। तीसरी बात, पापों की माफी की प्रतिज्ञा। पापों की माफी एक बार पाई काफी नहीं है, हमें हर दिन अगर हम गिरते हैं तो हमें माफी की जरूरत है। परमेश्वर विश्वास योग्य, अगर हम अपने पापों को मानने तो कौन सी प्रतिज्ञा है? कोठी बंगले की नहीं, दुनिया के कूड़े कबाड़ की नहीं। जब हमें असली चीज मालूम हो जाती है ना, तो कूड़े के अलावा ये कुछ नहीं लगती। हाँ, हम इनको उपयोग करते हैं, लेकिन इनसे बढ़कर हमें स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें और यीशु मसीह है इनसे कीमती। यीशु के लिए अगर कुर्बान करने की बात आएगी, यीशु के लिए अगर छोड़ने की बात आएगी, यीशु के लिए अगर अपने प्रियों को, अपनी उत्तम उन वस्तुओं को अगर अप्रिय जानने की बात आएगी, जिसका प्रभु के साथ प्रेम है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अब्राहम ने, आपको मालूम है क्या क्या किया, वायदे का युग था, उसके लिए तो अभी तक यीशु बलिदान नहीं हुआ था, वो हमारे लिए हुआ। हम उससे बढ़कर विश्वास कर सकते हैं, हम उससे बढ़कर प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, हम उससे बढ़कर अपनी, इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये असंभव नहीं है
असंभव होता तो परमेश्वर ने ये मार्ग, हाँ सकरा जरूर है, मार्ग सकरा जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, अनहोना नहीं है, इस पे कोई चल नहीं सकता। लाखों करोड़ों ने प्रभु यीशु के लिए अपना सर्वस्व क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। खून का अंतिम कतरा भी उन्होंने क्या कर दिया। वो हमारी तरह के इंसान थे, वो कोई विशेष लोग नहीं थे। बहुत सारी गवाहियां हम पिछली बार एक बार सीख रहे थे। एक नौजवान लड़की घर में अकेली विश्वास में आई थी, उसने कितनी बड़ी कीमत दी है। बहुत बार हम सोचते हैं मेरा सारा परिवार विश्वास करेगा तभी मैं विश्वास में आऊंगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे सोचते हैं मेरा ये काम सही हो जाए, मेरा ये काम सही हो जाए तब मैं बपतिस्मा लूंगा। बहुत सारे सोचते हैं, मतलब अलग अलग सोच है। लेकिन सचमुच में जिसने क्रूस को समझा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को समझा कि उसने मेरे लिए कितना सर्वोच्च दिया, इकलौता दिया, तो वो भी फिर क्या नहीं करता, अपनी कोई उत्तम वस्तु रख नहीं छोड़ता। जिन्होंने अभी तक अपनी उत्तम वस्तु में रखी हुई है ना, उन्होंने अभी तक प्रभु को उस गहराई से क्या नहीं किया है, जाना नहीं है। जिनको अभी भी यीशु से बढ़कर कोई बाकी चीज प्रिय है ना, उन्होंने अभी तक भी ये इसकी गहराई जानी नहीं है, क्रूस की गहराई, पाप की गंभीरता और परमेश्वर का अनुग्रह कितना है। जिस दिन एक व्यक्ति ने ये चीजें जान ली, वो प्रभु के लिए कुछ रख नहीं छोड़ेगा, अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाएगा, अपना खून देने के लिए तैयार हो जाएगा। संसार उसके योग्य नहीं है, संसार में उसका कभी मन नहीं लगेगा। जिनका मन लगा हुआ है उन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को उस रीति से क्या नहीं किया, जाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, तो किसकी प्रतिज्ञा है? अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है, उद्धार की प्रतिज्ञा है, पापों की माफी की प्रतिज्ञा है, सुरक्षा की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की इजाजत के बिना हमारे सिर का बाल भी क्या नहीं हो सकता, प्रतिज्ञा है, वायदा है। मतलब अब वो बात अलग है, हम उस पर भरोसा, हम उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। सबसे बढ़कर अगर किसी की सुरक्षा है दुनिया में, वो एक उद्धार पाया व्यक्ति है। 2 बॉडीगार्ड स्वर्गदूत कम से कम उसके साथ हैं। अंदर परमेश्वर स्वयं वास कर रहा है, इसलिए बॉडीगार्ड साथ। पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज बहुत बार हमें कि मैं कितना कीमती हूँ, मैं कितना सुरक्षित हूँ, मुझे कितने वायदे और प्रतिज्ञाएं मिली हैं, वो बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी समस्या आती है, हमारा आनंद भी चला जाता है और हमारे अंदर डर भी आ जाता है। इस करके हमने उन बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहना है। सारा पकड़े रही, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। लिखा मरी हुई सी गर्भ की दशा में उसने गर्भ धारण करने की क्या पाई, सामर्थ्य पाई। तो इस करके सुरक्षा की प्रतिज्ञा है, वायदा है, और आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का भरपूर जीवन देने की क्या कर रखी परमेश्वर ने, प्रतिज्ञा कर रखी। क्या हम वारिस हुए हैं? अभी तक हमने समझना है हम कितनी दूर है इन प्रतिज्ञाओं के वारिस होने से। अब्राहम प्रतिज्ञाओं का वारिस कैसे बन गया? उसके सामने भी तो ऐसी बातें थी, उसका भी तो प्रिय पुत्र था, उसके पास भी तो इकलौता पुत्र था, वो भी तो उसे प्यार करता था, शत्रु थोड़ा था। क्या कोई ऐसा कर सकता है? हाँ, जिसने परमेश्वर को जान लिया, जिसने परमेश्वर के प्रेम को, अपनी बुलाहट को, अपने चुनाव को समझ लिया, उसके लिए ये बातें कोई मुश्किल। लेकिन जिसने नहीं समझा उससे तो ऊर ही नहीं छूटेगा, उससे तो मिस्र ही नहीं छूटेगा, उससे कुछ छूटेगा नहीं। जिसने क्रूस समझा है वो सब कुछ छोड़ने के लिए क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ असंभव या संभव, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आत्मा की भरपूरी की प्रतिज्ञा। छठी बात, जयवंत जीवन की क्या दे रखी है, प्रतिज्ञा है परमेश्वर। पौलुस कहता है प्रभु मुझे जय के उत्सव में लेकर चलता है। तो ये वायदे कर रखे हैं। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, इससे पहले कि हमारा अंतिम श्वास निकले, उससे पहले हमें इन प्रतिज्ञाओं के क्या बनना है, इन वायदों के क्या बनना है, वारिस बनना है। तभी उधर वारिस होंगे। खाली उद्धार ही नहीं है, सिर्फ खाली नरक से बचाकर स्वर्ग ले जाना परमेश्वर की योजना नहीं है, परंतु वारिस बनना। आपको मालूम है स्वर्ग के राज्य को देखना एक बात है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना दूसरी बात है। स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनना, वारिस बनना एक अलग अनुभव है। तो हम क्या बनना चाहेंगे? स्वर्ग के राज्य को देखना चाहेंगे या प्रवेश करना चाहेंगे? अमेरिका को दूर से देख लो। अमेरिका आज बहुत लोगों के लिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओ बहुत है, बस वो सोचते हैं स्वर्ग तो स्वर्ग नहीं चाहिए हमें, तो किधर चले जाए
किधर चले जाए? आज लोगों के लिए अमेरिका स्वर्ग है, जो सड़ा हुआ है, जहाँ पाप भरा हुआ है। लोग आज इन देशों को स्वर्ग से भी ज्यादा क्या समझते हैं? बस कैसे न कैसे मेरा वीजा लग जाए। अरे भाई, स्वर्ग का वीजा लगा है क्या? इस हफ्ते हम लखनऊ थे सुशांत के घर में। जाते समय तो हमारी कंफर्म थी टिकट, आती बार क्या नहीं थी, कंफर्म नहीं थी, वेटिंग थी। तो हम इंतजार कर रहे थे कब कंफर्म होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, रात का सफर है और कैसे जाएंगे प्रभु, क्योंकि बहुत भीड़ होती है गाड़ियों में। तो जैसे ही मैसेज आया कंफर्म होगी, अंदर क्या आई? खुशी आई। तो क्या हमारा टिकट कंफर्म है स्वर्ग के लिए? वो तो एसी गाड़ी में हम आए, एसी था, चलो बहुत मजा आया, सफर का क्या आया, आनंद आया, ठीक से हम आगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन स्वर्ग का वीजा लगना, स्वर्ग का अनुभव पाना, ये कोई आसान बात? इसकी जो खुशी है ना, इस खुशी में एक व्यक्ति संसार का सारा कुछ छोड़ने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ वो धन है, जब किसी ने पाया तो मारे आनंद के क्या किया? सब कुछ बेच दिया जी। जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, उनसे कुछ नहीं बिकेगा, उनसे कुछ नहीं छूटेगा, उनकी प्यारी प्यारी चीजें उनसे नहीं छूटेंगी, प्यारी प्यारी दुनिया नहीं छूटेगी, प्यारे प्यारे संबंध उनसे नहीं छूटेंगे। और एक दिन तो मौत आएगी और सब कुछ क्या करेगी? छुड़ा कर लेकर जाएगी भाई, रोना ही पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। और फिर बोलेंगे उस धनवान के समान, हे पिता अब्राहम, अगर प्रभु के आगमन में देरी है तो विश्राम की जगह जाएंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने परमेश्वर के वचन को समझना है। उसने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं क्यों दी है? ताकि हम उनके वारिस बने। हम जयवंत जीवन की प्रतिज्ञा मिली है। इजरायली किधर घूमते रहे? मरुभूमि में घूमते रहे, कभी वायदे के देश में, प्रतिज्ञा देश में, मिरास के उस देश में कभी वो क्या नहीं कर पाए। इस करके परमेश्वर एक अगली पीढ़ी को तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर तो अपना वायदा क्या करेगा? पूरा करेगा भाई। हम अगर तैयार नहीं है तो परमेश्वर तो तैयार करके अगली पीढ़ी में से लेकर जाएगा। उसने तो अपनी दुल्हन को लेकर जाना है भाई जी। सौभाग्य मेरा और आपका भी है, ठीक है ना। उधर जब रिबेका को एलियाजर लेने के लिए गया तो उधर एलियाजर ने, आपको मालूम है, एलियाजर पहले बोलता आओ इधर, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अब्राहम का दास हूँ, अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति है और जो भी कोई उसके पुत्र से शादी करेगी और माला माल हो जाएगी। तो सारी लड़कियों ने आ जाना था, लेकिन ऐसा नहीं बुलाया गया था। एलियाजर ने क्या कहा था? मैं तो इधर कुएं के पास खड़ा हूँ और जो ये लड़कियां पानी भरने के लिए आ रही है, जिस लड़की से मैं ये कहूंगा मुझे पानी पिला, और वो क्या कहेगी? पानी तू भी पी ले रज के मेरे स्वामी, और तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी तब तक भर भर के पिलाऊंगी जब तक ये क्या ना हो जाए, छक ना जाए। तब क्या दिया गया? उसको इनाम दिया गया। आज्ञा मानने वाले, विश्वास करने वाले, समर्पण करने वाले, मतलब सुस्त लोग नहीं है स्वर्ग में जाने वाले। एक ही बार कहा था अब्राहम को, एक ही बार कहा था छोड़ ऊर देश को, अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि, अपना देश। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार कहा था अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है। हमारे से तो ऐसा तो अभी तक कुछ मांगा नहीं है प्रभु ने। ऐसा बलिदान अगर मांग ले तो क्या होगा? हम तो यीशु मसीह को छोड़कर, हमारी तो नौकरी बोल दिया ना प्रभु ने, ये नौकरी छोड़ दे, मैं कुछ और दूंगा। कभी छूटेगी तो फिर वायदों के, प्रतिज्ञाओं के वारिस बनेंगे। हम तो कुछ छोड़ने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं है तो फिर प्रभु देगा भी कैसे? प्रभु कह रहे जो पकड़ा हुआ है ना उसको एक बार छोड़कर तो देखो, और फिर मैं देता क्या हूँ। कह रहे प्रभु पता नहीं देगा कि नहीं देगा, हम ये भी चला जाएगा और पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। अब्राहम के बारे में जब हमने देखा, देखिए आइए हम उसको पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा हम विश्वास के जीवन के बारे में देखकर और फिर हम प्रार्थना करें। विश्वास का जीवन क्या है? पहले आप मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 19 तक पढ़े ब्रदर। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था,
और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बुनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप इसको मनन करेंगे ना, बाद में घर में जाकर बैठकर पवित्र आत्मा की मदद से जब हम इस वचन को मनन करेंगे तो इसमें बहुत खजाना छिपा हुआ है, हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, उसके अंदर इतना समर्पण कैसे आया, उसके अंदर इतनी आज्ञाकारी कैसे आई। उसको कुछ दिखाया नहीं गया था, वो नहीं जानता था मैंने किधर जाना है, तो भी निकल गया और आगे चलते चलते इतना परमेश्वर के नजदीक हो गया। निश्चय कि उसके जीवन में गिरावट आई थी, निश्चय कि उसने गलती करी थी, लेकिन वो सीख रहा था, उनसे सीख कर आगे बढ़ा और फिर से उसी समर्पण में आया, फिर से उससे भी गहरे प्रेम में प्रभु के साथ आया और चलते चलते इतना नजदीकी संबंध बन गया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। और लिखा है कनान में जाने के बाद भी वो तंबुओं में क्या किया, वास किया, क्योंकि प्रतिज्ञा कर रखी परमेश्वर ने उससे। तो आगे परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, तंबुओं में वास किया क्योंकि वह उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। उसके लिए कोई नए यरूशलेम का दर्शन था ही नहीं, वो किसके लिए है, वो कलीसिया के लिए है, हमारे लिए है। लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है, स्थिर नगर वाले उस नेम वाले नगर की क्या जो रहा है, बाट, यानी कि चलते चलते परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, एक वो नगर है परमेश्वर का, मुझे धरती का नहीं, मुझे वो चाहिए कर कर वो तंबुओं में वास, मतलब परदेशी और यात्री जानकर अपने आप को संसारिक उन अभिलाषों से बचा रहा। जैसे पतरस कहता है कि तुम बचे रहो, परदेशी और यात्री जानकर चलो। तो इधर वचन लिखा है आगे 11 में, विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, बहनों के लिए भी है इधर, न केवल अब्राहम के लिए है, बहनों के लिए भी है। बहनें भी उसी प्रतिज्ञाओं की क्या हैं, वारिस हैं। तो आपने समझना, बहनें, लिखा है विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, मतलब जब आपका कोई चारा ही नहीं है, आप में कोई बल ही नहीं है, आप में कोई जब आशा ही नहीं है, आप अपनी तरफ देखते हैं तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब उसके वायदे की ओर देखते हैं तो बल आता है, सामर्थ्य आती है। कैसे बल आता है, लिखा है बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। देखो बल कैसे आता है, हम सोचते हैं कोई हमारे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, कोई बड़े पास्टर आएंगे और कोई भविष्यवाणी होगी हमारे लिए और तब हमारी तकदीर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कभी नहीं बदलेगी। हाय उस पर जो मनुष्यों पर क्या करता है, भरोसा कर। धन्य वे है जिसने यहोवा को अपने जीवन का क्या माना है, आधार। मनुष्य की प्रार्थनाओं से कुछ होने वाला नहीं है अगर आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं है। उसका वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मन खोल मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने कितने बहुमूल्य वायदे दिए हैं। तो हम सामर्थ पा सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं, हम आत्मा की भरपूरी पा सकते हैं, हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। क्या कुछ नहीं कर सकते, हर चीज के हम वारिस बन सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना। और कब विश्वास करना पड़ेगा, उन्होंने विश्वास किया काफी नहीं है, परंतु विश्वास में अभी हम देखेंगे 5 बार आगे लिखा है, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुन्दर के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास की दशा में मरे। कैसे मरे, विश्वास की दशा में मरे। और आगे लिखा है, बस अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं।
प्रतिज्ञाओं के वारिस वास्तव में जो आत्मिक प्रतिज्ञाएं थे उनके वारिस वो थोड़ा हुए। पुत्र दूंगा कर कर जो प्रतिज्ञा थी, वाटिका में जो वायदा किया था, उसके वारिस मैं और आप हुए। अब्राहम कभी नहीं हुआ। पवित्र आत्मा के भागी वो कभी नहीं हुए, हम हुए। परमेश्वर की संतान बनने का हक उनको कभी नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ दूर से देखकर ही क्या हो गए, आनंदित हो गए। अब्राहम के बारे में यीशु कह रहा है, अब्राहम ने मुझे देखा भी और विश्वास भी किया और मेरा दिन देखने के लिए क्या था, उत्साहित था, आनंदित था। मतलब उन्होंने दूर से देख, उनके लिए वो बातें बहुत दूर थी तो भी उन्होंने विश्वास किया। अब्राहम को तारे दिखाए, उसने विश्वास कर लिया। हमें तारे दिखाएंगे, कोई विश्वास करेंगे कि प्रभु इतने दिनों के बाद आपको ये देगा या तेरा वंश इतना होगा? आसान नहीं था अब्राहम के लिए, लेकिन उसने विश्वास किया। आसान नहीं था सारा के लिए, बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वास, उनका विश्वास बढ़ता गया। उनमें भी कमियां आई मेरे प्यारे भाई बहन। कमी का मतलब ये नहीं है कि मतलब अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं चल नहीं सकता। तो इस करके हमें विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, लेकिन लौटे नहीं, वापिस नहीं लौटे। लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज जाता। परमेश्वर गर्व करता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। जबकि उनके जीवन में कमियां थी कि नहीं थी? कमियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको बनाया। उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का क्या दिया। हम अगर अपनी कमियां देखते रहेंगे, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखेंगे, उसके वायदे और उसके प्रतिज्ञाओं को नहीं देखेंगे, तो हम में तो देखो बल है ही नहीं है। अगर हम अपनी ओर देखते रहेंगे तो फिर कैसे चल पाएंगे, या हम दुनिया की तरफ देखेंगे तो कैसे चल पाएंगे। पतरस यीशु की तरफ जब तक देखकर चल रहा था, समुन्द्र के ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही समुन्द्र की तरफ देखा, हवाओं की तरफ देखा, डर आ गया, अविश्वास आ गया और डूब रहा था। इस करके हमें प्रभु की ओर देखना है। वचन को, प्रतिज्ञा उसने मेरे से की है, उनको हमने देखना है। लिखा है, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे और आपके लिए आज जैसे मैं गीत में गाया, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुम्हें क्या दे, एक राज्य दे। इसलिए उधर और भी कुछ लिखा है, जब आप उसमें लुकाम पढ़ेंगे, अपने उनको क्या कर दो, ऐसे बटवे बनाओ, और अपने को क्या कर दो, उधर बाद में आप पढ़ना क्या लिख, जिनको नगर का वायदा प्रभु दे रहा है उनको कुछ करने के लिए वहां बोला गया। तो इधर मैं 17 से पढ़ता हूँ। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। विश्वास परखा जा रहा है। विश्वास सिर्फ कर लेना काफी नहीं है, विश्वास से क्या भी करना है। परमेश्वर ने क्या मांग लिया? अब्राहम का इकलौता प्रिय पुत्र, जिसे अब्राहम बहुत प्यार करता था, इतने सालों बाद मिला था, एक ही था, लेकिन वो ही मांग लिया। लेकिन उसने क्या किया? इसहाक को बलिदान चढ़ा दिया था, छुरा उठा लिया था। वो तो परमेश्वर ने रोका, क्योंकि यीशु ने बलिदान होना है वास्तव। उधर मेमना बलिदान हो रहा है, उधर परमेश्वर उपाय कर रहा है। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने
उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से तो विश्वास आ रहा है, बार बार विश्वास आ रहा है। इसको मैं बताकर मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये आयतें पढ़ रहा हूँ। इस पूरे युग का मूसा तक आ गए हम, अभी खत्म होने वाला है। 2 आयतें और 3 लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी और पहलोठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो वह डूब मरे। विश्वास ही से, तो विश्वास का जिक्र हो रहा है। वायदे के युग में हम देख रहे हैं परमेश्वर कैसे इनको मिस्र में से छुड़ा कर लेकर आ रहा है, अपना वायदा पूरा कर रहा है। ये तैयार नहीं थे तो भी परमेश्वर लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है तो विश्वास कर लेना काफी नहीं है। दूसरी बात क्या है, हमने पिछली बार भी देखा था, तो मैं कुछ बात बताकर हम प्रार्थना में जाएं। विश्वास का जीवन क्या है, कि विश्वासी का जीवन क्या है। विश्वास को बहुत बड़ा कहा गया है। विश्वास ही से उसने ऐसा किया, इतना कुछ छोड़ दिया, इतना कुछ त्याग दिया, ये बलिदान कर दिया, वो बलिदान कर दिया। विश्वास करना काफी नहीं है। दूसरी बात क्या है, विश्वास में बने रहना है। आखिर तक विश्वास में क्या करना है। हम कई बार क्या करते हैं, विश्वास तो कर लिया है ना प्रभु जी, लेकिन बने नहीं रहते। यीशु ने कहा ना, जो डाली मुझ में है, यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। बने रहना है हमने विश्वास में, वचन में, प्रभु में बने रहना होगा। विश्वास कर लेना काफी नहीं है। अब्राहम बना रहा प्रभु में, विश्वास में बना रहा। दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, समस्याएं आई, गिर भी गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, हमसे भी प्रतिज्ञा किया, आज अपने पापों को मान, आज क्षमा करूंगा, आज मैं तुझे खड़ा करूंगा। उजड़े हुओं को बसाने वाला परमेश्वर है। अगर नगर उजड़ भी गया, परमेश्वर उसे भी बसाने की ताकत रखता है। लिखा है तू मरा हुआ है तो भी परमेश्वर आशा उम्मीद से कह रहा है कि मन फिरा, जिलाने के लिए परमेश्वर तैयार है। चाहे हम कितने भी गिर चुके हों, कितने भी कमजोर हों, प्रभु हमें सामर्थ्य बनाने के लिए तैयार है। परंतु क्या करना होगा, रोमी 11:20 पढ़े, रोमी 11:20, विश्वास में बने रहना। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। विश्वास में बने रहना। अविश्वास के कारण कुछ डालियां तोड़ दी गई, इजरायलियों के बारे में लिखा है, परंतु तू विश्वास से, तो विश्वास में बने रहना। मेरे प्यारे भाई बहन, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, परिवार में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, दुख हो, बीमारी हो, सतावट हो, तंगी हो, आता है, ये सब आता है, लेकिन आपने और मैंने विश्वास को त्यागना नहीं है। विश्वास में, यीशु में, वचन में, संगति में क्या रहना है, बने रहना है। दूसरी बात, विश्वास में बने रहना काफी नहीं है, विश्वास में चलना है। दूसरा क्रम 5:7, दूसरा करंथियों 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलना है। देखो, हमारे सामने कोई चीज तो नहीं देख रहे हम, लेकिन विश्वास से अब्राहम उस स्थिर रहने वाले नगर को देख रहा था। मतलब जो विश्वास है क्या, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास में बने रहना। विश्वास में बने रहना काफी नहीं है, विश्वास में क्या करना है, चलना है। और अगली बात, इब्रानियों आप 11 अध्याय और उसका 33-34 वचन भी पढ़ेंगे। विश्वास में विपरीत हालातों में खड़े रहना, विश्वास करना, विश्वास में बने रहना, विश्वास में चलना, और अगली बात क्या है, विश्वास के साथ मैदान में खड़े रहना।
11 का 33 और 34। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। कैसे? विश्वास से मैदान में डटे रहे भाई जी। एक एक ने विदेशियों की फौजों को क्या किया? आज भी इतिहास गवाह है, इजराइल छोटा सा देश है, किसी से क्या नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, वाचा बांधी है। आज भी वो किसी से डरता, छोटा सा देश है, अभी बहुत कुछ होने जा रहा है। तो इस करके विश्वास के साथ मैदान में खड़े रहे। आपको मालूम है दाऊद गोलियत के सामने जब राजा साउल डरा हुआ है, सारी इजराइल की सेना डरी हुई थी, उस समय दाऊद विश्वास के साथ मैदान में उतर रहा है। मतलब हमें क्या करना होगा? विश्वास में या विश्वास के साथ मौत के सामने, बीमारी के सामने। आज गोलियत कौन है? आज लड़ाई किससे है? आज प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से है, और भी बहुत सारी, मतलब हम लड़ाई के मैदान में है। इस करके विश्वास कर लेने से बात नहीं बनेगी, हमें विश्वास के साथ क्या करना है? लिखा है ताकि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए विश्वास की क्या लेनी है? ढाल लेकर मैदान में खड़े रहना है। अन्यथा अगर हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है तो हम इस लड़ाई में हार जाएं। ठीक है ना? और आखिरी बात, एक और बात, चौथी बात क्या है? विश्वास में जीना। गलातियों की पत्री 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। विश्वास से जीवित हूँ, विश्वास में जीना है। इसलिए इब्रानी 10 का जब 38-39 पढ़ते हैं उसमें भी ऐसा ही लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। परंतु अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? प्रसन्न। यानी कि खड़े रहना है। विश्वास में क्या भी करना है? खड़े रहना है। लड़ाई के मैदान में हालातें विपरीत आएंगी, आने वाले दिनों में शायद और भी गंभीर हालात होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो विश्वास कर लेने से काफी नहीं है, विश्वास में बने रहना, विश्वास में चलना, विश्वास में खड़े रहना और विश्वास में जीना भी है। आखिरी, विश्वास में मरना। हमने पढ़ा था, एक बार और पढ़े 11 का इब्रानी 11-13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। कैसे मर रहे हैं? आखिर में विश्वास देकर जा रहे हैं। बाप पीछे आने वालों को क्या देकर जा रहे हैं? विश्वास की दशा में मरे। यानी आपको मालूम है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने दौड़ कैसे शुरू करी थी, है वो भी महत्वपूर्ण विषय, लेकिन उससे बढ़कर महत्वपूर्ण क्या है? हमारा अंत कैसा होगा। इसलिए लिखा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट मिलेगा। विश्वास में जीना। आखिरी श्वास जब आ रही है, बीमारी के द्वारा आए, दुख तकलीफ, कोई भी तरीका हो कि हमें ये संसार छोड़कर जाना पड़े, उस समय तक भी मतलब विश्वास में मरना है। अविश्वास में मरना नहीं है। सारी उम्र हमने विश्वास किया, लेकिन मरते समय अगर हम अविश्वास में मरे, सारी उम्र जो हमने विश्वास किया वो व्यर्थ हो जाए। तो इस करके ये कुछ बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन बातों को समझ में, एक बार फिर से दोहराता हूँ, विश्वास कर लेना काफी नहीं है। अब्राहम ने, इसहाक ने, इन सब ने विश्वास, इधर अच्छी गवाही दी गई इनकी। विश्वास ही से हनोक से शुरू होता है, विश्वास ही से हाबिल ने, हनोक ने, नूह ने, अब्राहम ने, सारा ने, इसहाक ने, ये सब बहुत बड़े बड़े। अगर आप 10 का वो पढ़ेंगे, समय नहीं है, इस करके वो कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, अभी समय नहीं रहा कि मैं इस 32 में और अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बराक का, सिमसोन का, यिप्तह का, दाऊद का, सैमुअल का और भविष्य और इन सब का मैं क्या करूं, वर्णन करूं। अब समय नहीं है। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीत, अकेले अकेले खड़े रहे, परमेश्वर के ऊपर इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने इनको जयवंत किया। परमेश्वर इनकी ओर से लड़ता था। आपको मालूम है, एक स्वर्ग दूत 1,85,000 को मारने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने अपनी सेना को भेजकर इनको
जयवंत किया। परमेश्वर ने कभी लाठी भाले से, घोड़े, हाथी और तलवारों, सेनाओं से नहीं लड़ा। परमेश्वर बस ये विश्वास से खड़े रहे, लड़ाई को जीत गए। आखिरी सांस तक ये विश्वास में बने रहे, विश्वास नहीं त्यागा इन्होंने। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो हमने वचन पढ़ा है, हमें क्या करना होगा। सारा ने देखो कैसे विश्वास किया, उसके सामने भी तो दिक्कतें थी, वो भी तो बूढ़ी थी, अब्राहम भी तो बूढ़ा था। कितनी बातें हैं अगर वो कर पाए, जबकि उनके साथ तो हमारे की तरह वो इतनी बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञा नहीं थी, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं थी, वो हमारे साथ है। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे सामने भी बहुत विपरीत हालात होंगे, परिवार में होंगे, व्यक्तिगत जीवन में होंगे, समाज में होंगे, बहुत जगह जहां हम काम करते हैं उस प्लेस पर भी होंगे। आइए विश्वास कर लेना काफी नहीं है, आइए हम विश्वास में बने रहें, आइए हम विश्वास में चलें हर दिन, आइए हम विश्वास में खड़े रहें मेरे प्यारे भाई बहनों, डरे ना और विश्वास में जिएं। और आखिर में अगर मरना भी पड़े तो हम विश्वास में मरे। लिखा है वो विश्वास ही में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। उन्होंने जबकि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, असली प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पुत्र था, पवित्र आत्मा थी, जिनकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी। उन्होंने उन बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को सिर्फ दूर ही से देखा और वो उसमें आनंदित हो गए। हमें तो उसका वारिस परमेश्वर ने बनाया है, हमें उत्तम आशीषें परमेश्वर ने दी हैं। आइए हम अपने विश्वास में इन दिनों मजबूत हो जाएं। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। देश दुनिया की सारी घटनाएं चिल्ला रही हैं, यीशु बादलों पर आने वाला है, चोर की नाई वो दिन आने वाला है। इसलिए जैसे जैसे प्रभु का दिन आ रहा है, बहुतों का विश्वास डामाडोल हो रहा है, बहुतों ने विश्वास त्याग दिया, बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। परंतु आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बातें हमने आज सुनी हैं, प्राण देने तक विश्वास में खड़े रहना है। और आखिर में अगर मरना भी पड़े तो अविश्वासी होकर नहीं, बल्कि विश्वास में मरना है। आइए हम प्रार्थना करें, सब प्रार्थना जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ। कितनी ऊंची आशा हमें है, अगर इसके लिए सर्व सब भी देना पड़ जाए तो ये हमारा सौभाग्य है, हमें घाटा नहीं है। स्वर्ग ने अपना सर्व सब हमारे लिए दिया है। हालेलुया। सब परमेश्वर के जो प्रिय जन थे, उन्होंने अपना सर्व सब दिया है। स्वार्थों से बाहर आए, आइए क्रूस के प्रेम को समझें, आइए अपनी बुलाहट को समझें, आइए उसने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुमूल्य वायदे दिए हैं। हालेलुया। प्रभु प्राण देने तक विश्वास में बने रहें, विश्वास में खड़े रहें, विश्वास में जिएं, विश्वास में चलें और मरना पड़े तो प्रभु हम विश्वास में ही मरें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह कर। ये वचन किसी के लिए भी प्रभु न्याय का नहीं, बल्कि आशीष का, आत्मिक उन्नति का और उद्धार का कारण बन जाए। और इन वचनों को हम एक एक को मनन करने के लिए हम सब की प्रभु आप सहायता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बातें की हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ, हमारे महान प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।